हाँ ना, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ऐसे कुछ 10 एलियंस के बारे में जो कि ऑन स्क्रीन डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। वैसे तो इनके एलियंस को चोट पहुंचाना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन ऐसे 10 एलियंस हैं जिनकी बॉडी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी है। सो ये आज की वीडियो में हम लोग इसी बारे में बात करने वाले हैं। तो फिर चलो बिना किसी और देरी के इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। नंबर 10, गूप। वैसे तो गूप को भी डिस्ट्रॉय करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन अगर तुम गूप के एंटी ग्रेविटी प्रोजेक्टर के ऊपर हमला कर देते हो तो उसकी बॉडी पूरी तरीके से बिखर जाएगी एंड तबाह हो जाएगी। ऐसा ही एक बार सबडोरा ने किया था, जिसके चलते गूप की पूरी बॉडी इधर उधर फैल गई थी एंड गूप की पूरी बॉडी डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। एंड साथ ही साथ में एक बार बेन ने एंटी ग्रेविटी प्रोजेक्टर को बंद कर दिया था, इसीलिए विलगैक्स जो कि उस समय गूप में ट्रांसफॉर्म हुआ था वो जमीन पर बिखर गया था एंड गूप एक तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया था, क्योंकि गूप की जो बॉडी वो पूरी तरीके से जमीन पर फैल गई थी एंड गूप खुद को रिकवर भी नहीं कर सकता है, क्योंकि बिना एंटी ग्रेविटी प्रोजेक्टर के गूप किसी भी तरीके से खुद की बॉडी को फिर से अपने नॉर्मल फॉर्म में नहीं ला सकता है। गूप का एंटी ग्रेविटी प्रोजेक्टर उसे अपने नॉर्मल फॉर्म में रहने में हेल्प करता है, लेकिन अगर तुम गूप के एंटी ग्रेविटी प्रोजेक्टर को ही बंद कर देते हो तो उसकी बॉडी पूरी तरीके से बिखर जाती है एंड एक तरीके से गूप की बॉडी यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। भले ही गूप जिंदा हो, लेकिन वो अपनी बॉडी को मूव नहीं कर सकता था। नंबर 9, डायमंड हेड। कम ऑन, मजाक पर हंसो तो सही। सीक्रेट ऑफ द क्रोमास्टोन एपिसोड आज भी एक काफी मिस्टीरियस एपिसोड है एंड इसे समझ पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। एंड इसी एपिसोड में टेट्रैक्स डायमंड हेड को डिस्ट्रॉय कर देता है। जब टेट्रैक्स अर्थ पर क्रोमास्टोन की खोज में आता है तो वो बेन को क्रोमास्टोन में ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करता है, लेकिन ऑब्वियसली ओमनीट्रिक्स थोड़ी ना ऐसा होने देगी। ओमनीट्रिक्स बेन को डायमंड हेड में ट्रांसफॉर्म कर देती है एंड इसीलिए टेट्रैक्स डिसाइड करता है कि वो डायमंड हेड को तोड़ेगा एंड उसमें से क्रोमास्टोन को बाहर निकालेगा एंड वो ऐसा ही करता है एंड डायमंड हेड के पूरी तरीके से टुकड़े हो जाते हैं, लेकिन फिर भी बेन जिंदा ही रहता है। एंड जो हमारा एक काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है कि अगर बेन एलियन में ट्रांसफॉर्म हुआ है एंड इसकी बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है तो क्या बेन की भी बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाएगी? सो इसी का आंसर हमें इस एपिसोड में मिल जाता है, क्योंकि जब डायमंड हेड डिस्ट्रॉय होता है तब केविन डायमंड हेड को नॉर्मल कर देता है एंड बेन की जो बॉडी है उसके ऊपर एक खरोच तक नहीं होती है, जो कि क्लियर करता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। नंबर 8, लोडस्टार। लोडस्टार, ये भी अच्छा है। अल्टीमेट आखिरी एपिसोड में लोडस्टार एक बॉम्ब के कांटेक्ट में आता है, जिसके चलते लोडस्टार की पूरी बॉडी तबाह हो जाती है। लेकिन क्योंकि लोडस्टार की पूरी बॉडी मैग्नेट से बनी हुई है, इसीलिए लोडस्टार की पूरी बॉडी फिर से एक बार रीजनरेट हो जाती है, क्योंकि मैग्नेट्स आपस में चिपक जाते हैं एंड लोडस्टार की जो पूरी बॉडी है वो फिर से एक बार बन जाती है। लेकिन इस मोमेंट पे लोडस्टार ने किसी भी तरीके से अपने कोई भी नए पार्ट को रीग्रो नहीं किया था, जिस तरीके से सॉन्फायर खुद के पार्ट्स को रीग्रो कर सकता है। यानी कि अगर सॉन्फायर का कोई हाथ कट जाता है तो वो अपने हाथ को नए से उगा सकता है, तो ऐसा लोडस्टार नहीं कर सकता है, बल्कि जो पुराने पार्ट्स थे लोडस्टार के वही एक साथ मैग्नेटिक फोर्स के चलते जॉइंट हो गए थे एंड लोडस्टार की बॉडी यहाँ पर बन गई थी। लेकिन अगर इस मोमेंट पे कोई लोडस्टार के जितने भी टुकड़े हैं उन्हें अलग अलग कर देता है, यानी कि किसी और ही डायमेंशन में भेज देता, तो यार एक तरीके से बेन डायरेक्टली मर जाता, क्योंकि बेन खुद को फिर से कभी भी रीजनरेट नहीं कर पाता। नंबर 7, एटॉमिक एक्स। इसी का इंतजार था। नन ऑफ देयर 10 एपिसोड में एटॉमिक एक्स डिस्ट्रॉय हो गया था जब वो क्रोनोसेफन टाइम बॉम्ब के ब्लास्ट के कांटेक्ट में आ गया था। हालांकि एटॉमिक एक्स अकेला ऐसा एलियन नहीं था जो कि वहाँ पर डिस्ट्रॉय हुआ है, लेकिन मैंने एटॉमिक एक्स को इस लिस्ट में इसीलिए रखा क्योंकि वो इतना ज़्यादा पावरफुल होने के बाद भी डिस्ट्रॉय हो गया था। एंड जिनका भी ये क्वेश्चन है कि आखिरकार वो इस एपिसोड में डिस्ट्रॉय कैसे हुआ था, आखिर वो क्रोनोसेफन टाइम बॉम्ब को रोक क्यों नहीं पाया? सो इसके पीछे का एक काफ़ी क्लियर आंसर है, क्योंकि क्रोनोसेफन टाइम बॉम्ब का जो ब्लास्ट है वो एक्चुअली किसी को भी टाइमलाइन से इरेज कर देता है। एंड क्योंकि एटॉमिक एक्स जो है वो कोई इमोर्टल बीइंग नहीं है, इसीलिए उसके ऊपर भी टाइम का इफेक्ट होता है एंड इसीलिए वो टाइमलाइन से इरेज हो सकता है एंड ऐसा यहाँ पर हुआ भी है। अब एक तरीके से वो यहाँ पर तबाह तो हुआ था, लेकिन इसके कुछ समय बाद ही नोवाज बेन क्लॉकवर्क बनता है एंड सभी को वापस ले आता है एंड एटॉमिक एक्स भी वापस आ जाता है। नंबर 6, वैम्पायर। हाँ, शुक्रिया। अब वैम्पायर की बॉडी भी एक बार डिस्ट्रॉय हो चुकी है
एंड मुझे नहीं लगता है कि किसी को भी इस बारे में कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत है। वैम्पायर की एक वीकनेस है जो कि है सन। अगर वैम्पायर सनलाइट के कांटेक्ट में आता है तो उसकी पूरी बॉडी जल जाएगी। वैसा तो ऐसा गोस्टविक के साथ भी होता है, लेकिन गोस्टविक के केस में वो अलग है, क्योंकि जब बेन गोस्टविक में ट्रांसफॉर्म होता है तो वो सनलाइट में भी सर्वाइव कर सकता है, लेकिन जब बेन वैम्पायर में ट्रांसफॉर्म होता है तो वो सनलाइट में सर्वाइव नहीं कर सकता है। एंड एक बार ऐसा होते हुए हमें दिखाया भी गया है कि बेन वैम्पायर में ट्रांसफॉर्म हुआ था एंड वो सनलाइट के कांटेक्ट में आने के चलते उसकी पूरी बॉडी लगभग डिस्ट्रॉय हो गई थी। वैम्पायर, वो भी दिन के वक्त रेगिस्तान में। एंड वो पूरी तरीके से एशेस में कन्वर्ट ही हो गया था कि तभी ग्रैंडपा मैक्स ऑमनिट्रिक्स के सिंबल पर हाथ मारते हैं एंड बेन को फोरआर्म से ट्रांसफॉर्म कर देते हैं एंड बेन बच जाता है। नंबर 5, वेबिक। क्या बात है। बेन 10,000 रिटर्न एपिसोड में इयॉन वेबिक को लिटरली में डिस्ट्रॉय कर देता है। इयॉन वेबिक को अपनी टाइम पावर की हेल्प से पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके चलते वेबिक पूरी तरीके से तबाह हो जाता है एंड वेबिक की बस डस्ट बचती है। एंड ऑमनिट्रिक्स या अल्टीमेट्रिक्स में से भी वेबिक का जो डीएनए है वो पूरी तरीके से इरेज हो जाता है, जिसे आखिर में जाकर बेन 10,000 फिर से एक बार ऑमनिट्रिक्स में डाल देता है। नंबर 4, अल्टीमेट सॉन्फायर। अब थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। अल्टीमेट स्वैम्पायर। वैसे तो अल्टीमेट सॉन्फायर के केस में भी यही सेम हुआ है, यानी कि वेबिक के बाद अल्टीमेट सॉन्फायर का ही नंबर था तबाह होने का एंड ऐसा ही हुआ था। अल्टीमेट सॉन्फायर भी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया था एंड इयॉन ने अल्टीमेट सॉन्फायर के साथ साथ सॉन्फायर को भी तबाह कर दिया था। लेकिन एपिसोड की एंडिंग में अल्टीमेट बेन 10,000 सॉन्फायर के डीएनए को भी अल्टीमेट्रिक्स में डाल देता है। ऑब्वियसली सॉन्फायर जैसे कूल एलियन को इतने जल्दी थोड़ी ना वो डिस्ट्रॉय करेंगे, आगे उन्हें और भी दिखाना था, इसीलिए सॉन्फायर को रहने दिया एंड वेबिक को भी रहने दिया। सो नंबर 3, फीडबैक। Hey everybody, did you miss me? फीडबैक एक बार डिस्ट्रॉय हो चुका है, वो भी मैलवेयर के हाथों। अब ये बात तो हम सभी लोग जानते हैं कि फीडबैक के डिस्ट्रॉय होने के बाद कितनी सारी चीज़ें बदल गई थी, जैसे कि बेन ने फीडबैक के गम में ऑमनिट्रिक्स पहनना ही छोड़ दिया था, क्योंकि फीडबैक उसका फेवरेट एलियन था। इसीलिए उसे डिस्ट्रॉय होते हुए देखकर बेन को बहुत ज़्यादा बुरा लगा एंड उसने ऑमनिट्रिक्स पहनना छोड़ दिया। फीडबैक की जो डेथ थी वो एक तरीके से बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल साबित हुई थी एंड फीडबैक जो है वो ओमनियोसिस में रिटर्न तो किया था, लेकिन फिर भी फीडबैक अपनी डेथ के ही चलते बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया था, क्योंकि एक ऐसा एलियन जो कि पास में डिस्ट्रॉय हो चुका है एंड हमें कोई अंदाज़ा तक नहीं है कि ये एलियन पास में डिस्ट्रॉय हुआ है, वो फिर से एक बार रिटर्न करता है। ये देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आया था एंड फीडबैक के ऊपर ना जाने बेंडिंग क्रिएटर्स ने कितने सारे एपिसोड्स निकाल दिए थे, इसीलिए फीडबैक जब डिस्ट्रॉय हुआ तो वो एक काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्टफुल सीन था। नंबर 2, गोस्टफ्रिग। शुक्रिया सर। बेन 10 क्लासिक में गोस्टफ्रिग डिस्ट्रॉय हो चुका है, बेन 10 एलियन फोर्स में भी गोस्टफ्रिग डिस्ट्रॉय हो चुका है, लेकिन फिर भी गोस्टफ्रिग फिर से एक बार आ ही जाता है। हाँ, मैं जिस केयर की बात कर रहा हूँ, लेकिन एक तरीके से वो भी बेन का ही गोस्टफ्रिग है, क्योंकि वो ऑमनिट्रिक्स का एक डीएनए सैंपल है जो कि जिंदा हो गया था। दैट्स वाई वो भी एक तरीके से ऑमनिट्रिक्स का ही एक एलियन है जिसके बेन 10 क्लासिक में डिस्ट्रॉय हो गया था, उसी तरीके से जिस तरीके से बेन 10 ओमनियोस में वैम्पायर डिस्ट्रॉय ही होने वाला था, लेकिन वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय नहीं हुआ था, मगर गोस्टफ्रिग पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया था। नंबर 1, क्रोमा स्टोन। मैं नहीं जानता था ये अब तक मौजूद है। ऑब्वियसली यार, मैं इस लिस्ट में नंबर 1 पर क्रोमा स्टोन को ही रखने वाला था, क्योंकि क्रोमा स्टोन को मोस्ट ऑफ द पॉपुलैरिटी इसीलिए मिली है क्योंकि उसे विलियम्स ने तबाह कर दिया था। अब उस मोमेंट पे सभी को यही लग रहा था कि बेन पूरी तरीके से तबाह हो गया है, लेकिन बेन ने एक सरप्राइज एंट्री मारी एंड बेन डायमंड हेड में ट्रांसफॉर्म हो गया, मगर फिर भी क्रोमा स्टोन ऑन स्क्रीन डिस्ट्रॉय हुआ है, इसीलिए मैंने उसे इस लिस्ट में नंबर 1 पर रखा है। अब वैसे तो तुम इस लिस्ट को पूरी तरीके से चेंज कर सकते हो, क्योंकि कोई एलियन किस तरीके से डिस्ट्रॉय हुआ है इसे थोड़ी ना मैं किसी तरीके से रैंक कर सकता हूँ। दैट्स वाई इस लिस्ट को कैसे भी चेंज करो तुम अपने अकॉर्डिंग। एंड हाँ, ये जितने भी एलियंस थे डिस्ट्रॉय तो हुए हैं, मगर इनका जो डीएनए है वो वापस ऑमनिट्रिक्स में आ गया है। दैट्स वाई हमें इन चीज़ों की कुछ ज़्यादा चिंता भी नहीं करनी चाहिए। एंड बस यार, आज के लिए बस इतना ही। एंड इस लिस्ट में से तुम्हारा फेवरेट एलियन कौन सा था एंड तुम्हें किस एलियन को देखकर ऐसा लगा कि नहीं यार इसे तबाह नहीं होना चाहिए, तुम कमेंट में बता सकते हो। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।
ये डायलॉग तो किसी फिल्म का लगता है। मैं एक टाइम ट्रैवलर हूँ, हो सकता है ये डायलॉग फिल्म से पहले मैंने ही बोला हो।